कई लोग ये भी सोचते हैं भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है, और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर ही काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहां तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहां पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहां तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो बुर्खा उठा उठा के देख रही है, चिट्ठियां कहां से है, क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था, पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है, और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था, वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है।